सब्जेक्ट हमारा इंटरनेट आर्किटेक्चर एंड प्रोटोकॉल। तो आज इस लेक्चर में ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसमें हम सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करेंगे। इसके अलावा इसमें हम पेपर पैटर्न के हवाले से कि किस तरह आपको तैयारी करनी है, ग्रेडिंग स्कीम पे बात करेंगे कि ये हमारे जो मार्क्स होंगे सेशनल और जो बाकी किस तरह करके हम इसको डिवाइड करेंगे। और इस सारे सेमेस्टर में आईएपी के हवाले से इंटरनेट आर्किटेक्चर एंड प्रोटोकॉल जो हमारा सब्जेक्ट है उसका एक रोड मैप डिसाइड करेंगे कि हमने क्या क्या सीखना है इसके अंदर। तो इस कोर्स के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्यों पढ़ना है आपने आईएपी, क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने की, इसकी जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं या जिस कोर्स के सारे ऑब्जेक्टिव हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। कुछ ज़रूरी बातें जो आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा, फिर उस वजह से आपको आइडिया होगा कि किस तरह करके हम ये सब्जेक्ट को लेके चलें। तो सबसे पहले बात करें हम अपने इस ग्रेडिंग स्कीम की या अपने पेपर के हिसाब से। तो बेटा पहले आपने जैसे लास्ट सेमेस्टर्स में ये जो सिचुएशन चल रही है कोविड की, तो इसमें आपने ऑनलाइन पेपर दिए जो आपके ओपन बुक पेपर थे। तो अगर यही सिचुएशन रहती है और आपके इस सेमेस्टर के पेपर भी अगर ऑनलाइन ही होते हैं, तो फिर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना होगा। तो इस सब्जेक्ट में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे या लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे या डिफरेंट कंसेप्ट यहाँ पे होंगे, तो कंसेप्ट जो होंगे वो कंसेप्चुअल बातें मैं आपसे पूछ सकता हूँ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, आप उनके ऊपर भी फोकस करेंगे और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनके ऊपर भी। और दूसरे सिनेरियो में अगर यूनिवर्सिटी ओपन हो जाती है और हम यूनिवर्सिटी में जाके जैसे ट्रेडिशनल वे से पेपर होते हैं यूनिवर्सिटी में वैसे ही अगर होंगे, तो फिर आपने एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ये तीनों चीज़ें तैयार करनी होंगी। ये मैंने आपको पेपर के हवाले से बात बताई है कि अभी जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपने किस तरह फोकस करना है। एक एक कंसेप्ट जो होगा वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ज़रूरी नहीं कि कुछ चीज़ें सारी चीज़ें स्लाइड के अंदर लिखी हो, क्योंकि स्लाइड जो होती हैं वो तो बेटे टीचर के लिए होती है ना, तो वो हिंट लिखे होते हैं, उनको एक्सप्लेन करना होता है। तो कुछ कंसेप्ट ऐसे क्लास में डिस्कस किए जाएंगे जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आपने उस पे से तैयारी के साथ बैठने कोशिश करेंगे, क्लासेस मिस ना हो आपकी। ये मैंने आपको पेपर पैटर्न और किस तरह करके वो सिनेरियो जो भी हुआ उस वो बात बताई। फिर मैं आपको सेशनल मार्क्स और आपके जो सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे 75 तो आपके मिड टर्म और फाइनल टर्म के मार्क्स होते हैं। तो 25 आपके सेशनल मार्क्स हैं ना, उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहले नंबर पे जो 5 मार्क्स हैं वो आपकी अटेंडेंस के लिए मैं रखता हूँ। नॉर्मली मैं स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस है 5 मार्क्स उसके लिए रखे थे। जिनकी अटेंडेंस अच्छी होती है उनके 5 मार्क्स होते हैं। फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे अटेंडेंस किसी की कम होगी वो सेशनल कम होते जाएंगे उनके 5 में से। 5 के बाद जो 10 मार्क्स हैं मैं आपकी असाइनमेंट्स के रखूँगा। ड्यूरिंग सेमेस्टर में डिफरेंट असाइनमेंट्स आपको दूंगा, वो आप असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे और मैं एक टाइम दे दूंगा, उस टाइम से पहले पहले आप मुझे ईमेल कर दिया करेंगे वो असाइनमेंट बना के। तो जो स्टूडेंट टाइम पे असाइनमेंट सबमिट करेंगे, लेट नहीं करेंगे, वो 10 में से मैं वो आपको 3 4 या 5 असाइनमेंट जितनी भी होगी वो 10 मार्क्स की असाइनमेंट्स है वो मैं आपको दूंगा। तो 10 मार्क्स आपकी असाइनमेंट्स के होंगे, बाकी बच जाते हैं 10 मार्क्स। तो अभी जो मेरे मॉर्निंग में भी लेक्चर हुए, आफ्टरनून में भी बात हुई फोर्थ सेमेस्टर के साथ, तो मुझे पता चला कि आपने इससे पहले नेटवर्क्स का कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। ये फर्स्ट टाइम आप आईएपी पढ़े, इंटरनेट आर्किटेक्चर एंड प्रोटोकॉल फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आपने इसके रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल भी नहीं पहले किया। बेटे इस सब्जेक्ट में तो प्रैक्टिकल नहीं है, साथ इसकी अलग से लैब नहीं होगी, लेकिन ड्यूरिंग लेक्चर एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है पैकेट ट्रेसर। पैकेट ट्रेसर एक सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्किंग में एज अ टूल यूज़ किया जाता है। उसमें हम सिमुलेटर बनाते हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स बनाते हैं। वैसे आप प्रोग्रामिंग करते हैं, लेकिन इस सिमुलेटर के अंदर यहाँ पैकेट ट्रेसर जो सॉफ्टवेयर मैंने बताया, इसमें हम नेटवर्क बनाते हैं, उनके डिज़ाइन बनाते हैं और उनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कमांड्स के थ्रू। तो मैं आपको डिफरेंट कमांड सिखाऊंगा, सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना सिखाऊंगा। जब आपको सॉफ्टवेयर पे काम करना आ जाएगा तो फिर रियल डिवाइसेस भी अगर आपको दे दी जाए तो आप सिर्फ उनको कनेक्ट करेंगे आपस में, और वही कमांड्स जो मैंने सिखानी है उनको यूज़ करते हुए आप एक नेटवर्क पूरा कॉन्फ़िगर कर सकेंगे। तो जो 10 मार्क्स सेशनल बच गए ना, वो मैं आपकी प्रेजेंटेशन के लिए रखूँगा।
जब ये सेमेस्टर एंड होगा तो एट द एंड ऑफ सेमेस्टर 10 मार्क्स के लिए मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा। वो प्रोजेक्ट आप लोग खुद डिसाइड करेंगे, खुद चूज करेंगे कि आप कौन सी कंपनी का प्रोजेक्ट नेटवर्क बनाना चाहते हैं। जैसे कि कोई बैंकिंग सेक्टर ले लें, या फिर कोई आप फूड वाली कोई चेन है वो आप पकड़ लें, या इसी तरह करके कोई शॉपिंग मॉल्स हैं उनको आप देख लें, या कोई ब्रांड है उसकी कहाँ कहाँ पे ब्रांचेज हैं उसको देख लें। तो आप कोई भी एक चीज़ में आपको जब टाइम आएगा तो बताऊंगा, आप अपनी मर्जी से कोई एक जो प्रोजेक्ट है वो अपना सेलेक्ट करेंगे और उसका आप नेटवर्क बनाएंगे पैकेट ट्रेसर के अंदर। तो वो जो आप नेटवर्क बनाएंगे उसकी आपने प्रेजेंटेशन देनी है, वो 10 मार्क्स की आपकी होगी। जितना अच्छा कोई प्रोजेक्ट बनाएगा, जितना अच्छा डिज़ाइन करेगा नेटवर्क को, 10 में से उस हिसाब से मैं मार्क्स दूंगा आपको। तो ये जो 25 नंबर हैं आपके सेशनल, इस तरह करके अटेंडेंस, असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन में डिवाइड होंगे। पेपर के हवाले से मैंने आपको बता दिया और मैंने आपको ग्रेडिंग के हवाले से भी बता दिया, सेशन मार्क्स का भी बता दिया। एक और बात कि आपने अटेंडेंस का ख़ास ख्याल रखें, लेक्चर में आए क्योंकि कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं। अगर आप होंगे जहाँ पे आपको ना समझ आए, आप अपना माइक ओपन करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँगा। लेकिन मैं साथ रिकॉर्डिंग पे लेक्चर लगा दिया करूँगा, और जब एक वीक कंप्लीट होगा तो उस वीक के जो 2 लेक्चर होंगे वो मैं अपलोड कर दिया करूँगा। जो स्टूडेंट्स क्लास किसी वजह से नहीं ले सकेंगे, एब्सेंट होंगे, या जो स्टूडेंट्स दोबारा रिवाइज करना चाहते होंगे लेक्चर को, वो रिकॉर्डिंग सुन के अपने लेक्चर्स को दोबारा रिवाइज कर सकेंगे। तो जितनी कोर्स आउटलाइन है, ये बात यहाँ तक कंप्लीट हुई। इसके अलावा जो कोर्स आउटलाइन है उसमें जितना मटेरियल है वो मैं आपके साथ अभी, जैसे ही आपकी ये 2 लेक्चर कंप्लीट होंगे तो मैं सारी कोर्स आउटलाइन और आपका मटेरियल, जो इसका मटेरियल है आईएपी का, वो आपके साथ शेयर कर दूँगा। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई बात है तो आप कह सकते हैं। मैं अभी नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हमारा आईएपी, उसका इंट्रोडक्शन दूंगा आपको। ये सीआर क्लियर है? यहाँ तक आवाज़ मेरी ठीक आ रही है? यस सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा बेटे, इस सब्जेक्ट में आईएपी क्यों पढ़ना है हमने, क्या मकसद है इसके पढ़ने का? सर आपकी आवाज नहीं सही आ रही, बहुत अटक रही है। अटक नहीं रही, कम है, स्लो है। आवाज़ नहीं ठीक आ रही? नो सर, समझ नहीं आ रही आप क्या बोल रहे हैं सही तरह। ठीक आ रही है सर, सीआर समझ आ रही। ठीक आ रही है। शायद बेटे आपकी साइड पे कोई इशू होगा, तो आप जरा थोड़ा वेट करने, हो सकता है सिग्नल का प्रॉब्लम है, तो ठीक हो जाती है। अच्छा, अभी हम डिस्कस करेंगे कि कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स। ये जो सब्जेक्ट है इंटरनेट आर्किटेक्चर एंड प्रोटोकॉल, हम इसमें क्या सीखेंगे? अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए ना कि ये जो हम काम करने लगे हैं क्या फ़ायदा होगा इसका हमें, या क्या हमें, अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं तो हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी इस सब्जेक्ट को पढ़ के। तो ये कुछ इसके कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको हम देखते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? नंबर 1, टू अंडरस्टैंड द डिज़ाइन फिलॉसफी ऑफ द इंटरनेट। पहली बात ये है कि हम इंटरनेट का जो डिज़ाइन है ना, उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इंटरनेट के ऊपर अब आ गए हैं तो इंटरनेट ने इस पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दी है। ये बात हम कहते हैं आईटी वाले या कंप्यूटर साइंस वाले, कि हमारे फील्ड ने इस पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया। अब ये ग्लोबल विलेज कैसे बनाया? इंटरनेट के थ्रू बनाया। तो हम इंटरनेट के डिज़ाइन को समझेंगे कि क्या इसकी डिज़ाइन फिलॉसफी है, किस तरह डिज़ाइन किया गया इसको, उस डिज़ाइन को हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड इट्स बेसिक आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स, और इस डिज़ाइन की कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो मिलके ये नेटवर्क का आर्किटेक्चर बनता है। तो अगर मैं अभी इंट्रोडक्शन में आपको बताऊं, क्योंकि अभी ये सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन ही है ना, तो ये कंपोनेंट्स कौन से हो सकते हैं? क्योंकि इंटरनेट के ऊपर जितनी भी डिवाइसेज इस्तेमाल हो रही है, अगर हम बात करें तो ये जो एंड डिवाइसेज हैं ना, एंड डिवाइसेज में हमारे पास लैपटॉप, कंप्यूटर्स, ये जो पीसी हैं, मोबाइल फ़ोन, इसके अलावा और डिवाइसेस सारी की सारी जितनी हम स्कैनर, प्रिंटर यूज़ करते हैं, जो भी हम इंटरनेट के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, टैबलेट्स भी हैं, वो सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें। इसके अलावा नेटवर्क के ऊपर अभी मैं सिर्फ नाम लूँगा, शायद आपको ना पता हो तो, लेकिन वन बाय वन ये सब्जेक्ट कोर्स में आते जाएंगे तो हम उनको पढ़ते जाएंगे। राउटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये राउटर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं,
स्विचेस के बारे में बात हम करेंगे, ये स्विच क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट मॉडल्स होंगे जो इंटरनेट के ऊपर यूज हो रहे हैं, उनमें से उनके नाम अगर देखें तो दो सबसे ज़्यादा फेमस हैं। OSI मॉडल होता है और एक हमारे पास TCP/IP मॉडल होता है। तो इनको पढ़ेंगे, इनको समझेंगे कि ये कैसे वर्किंग हो रही है इंटरनेट के ऊपर, ये बात हम करेंगे। इसके अलावा ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। देखें, अगर CRN मैं उनसे बात करना चाहता हूँ तो मैंने अपने मोबाइल से उनका नंबर डायल किया तो कॉल जा रही है उनकी, तो हम बात करना शुरू हो जाते हैं, कॉल कनेक्ट होती है, हम बात कर रहे हैं। तो अब बेटा जो कॉल हम एक, मेरे पास अपना मोबाइल है, CRN के पास अपना मोबाइल, तो जब हम कॉल कनेक्ट हो जाती है तो आपस में बात करते हैं, तो दोनों मोबाइल्स के दरमियान वो कौन सी चीज़ थी जिसके ऊपर डाटा ट्रैवल करते करते CR तक जाता है और BCR का डाटा ट्रैवल करते करते सर तक आ रहा है। तो ये जो दरमियान में चीज़ है उसको हम ट्रांसमिशन मीडियम का नाम देते हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन मीडियम है ये दो तरह का हो सकता है, या तो गाइडेड मीडिया होता है या अनगाइडेड मीडिया होता है। गाइडेड मीडिया मीन्स दरमियान में वायर लगी हुई है, मैं दो कंप्यूटर्स रखे हैं एक रूम में, उन दोनों को आपस में जोड़ देता हूँ। जब दोनों को आपस में कनेक्ट करता हूँ तो कनेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो एक वायर के थ्रू दोनों को कनेक्ट करूंगा, अगर बेटा वायर हो तो वो एक फिजिकल मीडियम होता है। अगर वायर के थ्रू कनेक्ट करूंगा तो उसको हम गाइडेड मीडिया का नाम देते हैं। और अगर मैं एंटीना लगा के दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट करूंगा तो उसको हम कहते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन हो रही है, उसको हम अनगाइडेड मीडिया का नाम देते हैं। तो ये जो गाइडेड मीडिया है, अनगाइडेड मीडिया है, इन दोनों को मिला के हम बात करते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। तो ये ट्रांसमिशन मीडियम इंटरनेट के ऊपर कौन कौन से यूज हो रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं तो जो गाइडेड मीडिया मैंने बताया ना, गाइडेड मीडिया जहाँ पे वायर इस्तेमाल होती है, तो तीन तरह की नॉर्मली वायर इस्तेमाल की जाती है। नंबर 1 ट्विस्टेड पेयर केबल यूज की जाती है। नंबर 2 कोएक्सियल केबल यूज की जाती है। नंबर 3 फाइबर ऑप्टिकल केबल यूज की जाती है। इनके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा अगर अनगाइडेड मीडिया की बात करें, उसमें मैंने कहा कि एंटीना के थ्रू सिग्नल्स एयर के अंदर प्रोपोगेट किए जाते हैं और सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेशन की जाती है। तो वहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती है। वहाँ पे हमारे पास सैटेलाइट हो सकती है, वहाँ पे हमारे पास रेडियो वेव हो सकती है, माइक्रोवेव ये रेडियो वेव्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन करते हैं, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव हो सकती है, और बड़ी ज़्यादा कैटेगरीज उसके अंदर आ जाती हैं। तो अब हमने ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट देखा, इसकी मैंने डिटेल सारी आपके साथ डिस्कस की कि इसके अंदर हम क्या क्या सीखेंगे। IEP के अंदर हम सीखेंगे कि इंटरनेट का डिज़ाइन कैसा है, उस डिज़ाइन को समझने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सा डिज़ाइन है जिसने पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दी है। इसके अलावा इसका बेसिक आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स, वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो इस डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो मैंने कंपोनेंट्स डिटेल से आपको बताया। इसके बाद हम क्या सीखेंगे इस सब्जेक्ट में, हम सीखेंगे टू प्रोवाइड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ मेजर इंटरनेट टेक्नोलॉजीज। इंटरनेट के ऊपर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही हैं। अभी देखें तो आए रोज हम कहते हैं कि नई टेक्नोलॉजी आ रही होती है। ये कंप्यूटर फील्ड ही ऐसी है, कंप्यूटर साइंस ऐसी फील्ड है जिसमें बड़ी रैपिडली चेंजेस आती हैं। आज हम एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है 1 साल बाद और ऐसी लैंग्वेजेस आ जाएं, पहले वाले के ऊपर काम खत्म हो जाए और लोग नई जगह पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो बड़ा रैपिडली चेंज आता है इसके अंदर। तो इतनी ज़्यादा डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो हम इंटरनेट के ऊपर कितनी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके बारे में इन डेप्थ नॉलेज हम यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, जिसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होंगे, उनकी बात करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा टू अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो मेन बात यहाँ पे की गई है ये वाली बात, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अब ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, वो कंपनी जो हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है उसको हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नाम देते हैं। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो वो कंपनी जो हमें कनेक्शन प्रोवाइड करती है इंटरनेट का। अब आप थोड़ा सोचें, हमें कौन सी कंपनी है जो इंटरनेट के कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो नॉर्मली ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं जो घर में हमने अपने कनेक्शन लिए वो PTCL से लिए हैं। तो बेटा पाकिस्तान में PTCL सबसे बिगेस्ट ISP है। तो ISP को अंडरस्टैंड करेंगे, टू अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स ऑफ ISP के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो कंपनीज कैसे हमें इंटरनेट के कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं।
एंड इट्स रोल इन द इंटरनेट आर्किटेक्चर, और इंटरनेट आर्किटेक्चर के अंदर क्या रोल है आईएसपी का। तो आईएसपी के बगैर शायद हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट ना हो पाए और ये दुनिया की ग्लोबल विलेज ना बने। तो एक मेजर रोल है आईएसपी का इंटरनेट की दुनिया में। तो हम आईएसपी को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे और उसके कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। उसके बाद टू स्ट्रेंथन द कंसेप्ट्स ऑफ टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाम लिया था कि दो यहाँ पे मॉडल यूज किए जाते हैं फेमस, एक है ओएसए मॉडल और एक है टीसीपी/आईपी। इसको हम नॉर्मल टीसीपी/आईपी बोलते हैं। तो ये जो प्रोटोकॉल्स है ना, इंटरनेट में बड़े ज्यादा इंटरनेट के ऊपर प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं, इंटरनेट के ऊपर बड़े ज्यादा प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं, लेकिन सबसे ऊपर जो मास्टर प्रोटोकॉल यूज हो रहा है ना, उसको हम टीसीपी/आईपी का नाम देते हैं। ये टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, तो दोनों को मिला के एक बड़ा सिस्टम बनाया गया जिसको टीसीपी/आईपी का नाम दिया गया। तो इसके थ्रू ही सारे इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही है। अब इस बड़े से मास्टरमाइंड प्रोटोकॉल के अंदर छोटे छोटे बड़े ज्यादा प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं। तो इसको समझेंगे कि वो क्या कंसेप्ट इसके अंदर यूज होते हैं टीसीपी/आईपी के अंदर, इस वजह से ये सारी कम्युनिकेशन होती है। इसके बाद टू प्रोवाइड कंप्रीहेंसिव नॉलेज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स। द प्रोटोकॉल डिफरेंट तरह के आएंगे यहाँ पे। मैंने आपको अभी कहा ना बड़े ज्यादा प्रोटोकॉल्स हैं जो इंटरनेट के ऊपर यूज हो रही है। उनमें जो फेमस कुछ प्रोटोकॉल्स हैं उनको हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स का नाम देते हैं। ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं? अब मैंने अगर सीआर को कोई फाइल सेंड करनी है ना इंटरनेट पे, तो जब मैं इंटरनेट के कनेक्शन लिया पीटीसीएल से, मैं इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गया। अब मैंने यहाँ से डाटा जब सेंड किया तो मेरा डाटा यहाँ से मूव होते होते जहाँ से मैंने कनेक्शन लिया उस एक्सचेंज में चला गया। बेटा उस एक्सचेंज से आगे जब सीआर की तरफ डाटा जाना है तो बड़े ज्यादा रास्ते उसको नजर आ रहे हैं, बड़े ज्यादा राउटर, क्योंकि एक जाल बिछा हुआ है। इंटरनेट मतलब एक जाल बिछा हुआ है डिवाइसेस का, जिन्होंने इन सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। तो अब मेरा डाटा सीआर तक जाने के लिए कितने ज्यादा रास्ते नजर आ रहे होते हैं। तो उनमें से सबसे बेस्ट पाथ कौन सा है जिसके ऊपर डाटा सेंड किया जाए और जल्दी सीआर को मिल जाए। ये काम राउटिंग प्रोटोकॉल्स करते हैं कि वो अवेलेबल मल्टीपल पाथ में से बेस्ट पाथ फाइंड करेंगे जिसके ऊपर डाटा सेंड करें और जल्दी सीआर को जाकर मिल जाए। तो ये काम करते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं ये दो तरह के होते हैं, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल एंड लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। इनको डिटेल से हम पढ़ेंगे, इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया ना पैकेट ट्रेसर पे काम करेंगे, तो उसके ऊपर मैं आपको ये सारी कॉन्फ़िगरेशन सिखाने की कोशिश करूंगा। अब इसके बाद टू इंट्रोड्यूस द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ रियल टाइम कम्युनिकेशंस। ये रियल टाइम कम्युनिकेशन क्या होती है? मैच अभी साउथ अफ्रीका में क्रिकेट मैच लगे होंगे और हम पाकिस्तान में बैठ के आराम से वो सारी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, ये रियल टाइम कम्युनिकेशन। व्हाट्सएप मैंने भी ऑन किया, सीआर ने भी ऑन किया, मैंने जैसे मैसेज किया उसी वक्त सीआर को मिला, मेरे पास 2 ब्लू टिक्स लग जाते हैं, 2 टिक मैसेज मिल गया, मुझे कंफर्मेशन भी आ जाती है। तो ये क्या है? सारी की सारी रियल टाइम कम्युनिकेशन। हम ऑडियो कॉल करते हैं, रियल टाइम कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये जो रियल टाइम कम्युनिकेशन है इसके अंदर जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। इस स्लाइड में मैंने आपको इस पूरे कोर्स के अंदर आईएपी के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं उन सब का मैंने आपके साथ ही इंट्रोडक्शन किया। आई थिंक इंटरेस्टिंग चीज़ें जो पहले हमने नहीं पढ़ी थी अब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी कि ये चीज़ें किस तरह करके आपस में कनेक्ट करती हैं डिवाइसेस को और कैसे ये रियल टाइम कम्युनिकेशन हो रही होती है। ये बेटे इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स। अब हम जो फर्स्ट चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन, फर्स्ट चैप्टर उसका नाम है इंट्रोडक्शन, आईएपी का इंट्रोडक्शन है। अब इसके अंदर हम सीखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ना है। आज मैं फर्स्ट चैप्टर नहीं स्टार्ट कर रहा, लेकिन आज मैं फर्स्ट चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। कल से जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी तब हम प्रॉपर फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है इसमें क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स बताएं स्टूडेंट्स को। तो अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको कोर्स के सारे ऑब्जेक्टिव बताए कि इस कोर्स को पढ़ने का क्या मकसद है। जब हम पढ़ लेंगे तो हमें किन किन चीज़ों की समझ आ जाएगी, तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया।
आउटलाइन बतानी है स्टूडेंट्स को। आउटलाइन में बेटा ये देखें, मेरे पास अभी ये जो लेफ्ट साइड पे स्लाइड्स हैं 1 2 3 4 नीचे देखें, ये टोटल ऑलमोस्ट 502, ये राउंड अबाउट 500 स्लाइड्स हैं जो आपके कोर्स आउटलाइन के अंदर हैं। यही सारा आपका कोर्स आउटलाइन में मटेरियल है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और आप पढ़ेंगे। बुक मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, वो बुक जो है वो आप ऑनलाइन ही शॉर्ट फॉर्म में लेनी है, आप उस तरह लेनी है, अगर आपने बाजार से परचेज करनी है कर लें, वो आपकी मर्जी है, जितना आप पढ़ना चाहते हो कर लें। तो बेसिकली मैं आपको मटेरियल सारा प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा तीसरी बात है कि ग्रेडिंग पॉलिसी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करें। तो मैंने आपको बता दिया कि ग्रेडिंग पॉलिसी क्या है। सेशनल मार्क्स मेरे पास हैं, तो मैंने कहा 3 मेरे पास डिफरेंट कैटेगरीज हमने बनाई। अटेंडेंस 5 मार्क्स, असाइनमेंट्स 10 मार्क्स एंड प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन 10 मार्क्स। इस तरह करके मैं आपके सेशनल मार्क्स, और बाकी आपको पता है मिड और फाइनल अगर अलग अलग होते हैं तो 35 और 40, और अगर एक ही पेपर फाइनल में हुआ तो 75 का। और इसके अलावा पेपर पैटर्न में मैंने बताया, अगर ये ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, और अगर ये ट्रेडिशनल वे से पेपर हुआ यूनिवर्सिटी में तो फिर इसमें एमसीक्यूज भी आप ऐड करें। अब फर्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा हमारे पास वो होगा व्हाट इज द इंटरनेट। इंटरनेट क्या? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम 2 तरीके से करेंगे, ये 2 तरीके हैं। पहला हम बताएंगे कि नट्स एंड बोल्ट्स व्यू ऑफ द इंटरनेट, और सेकंड हम बताएंगे सर्विस ओरिएंटेड व्यू ऑफ द इंटरनेट। नट्स एंड बोल्ट्स में बेटे हम बताएंगे, ये जो पहली ऊपर बात लिखी है कि नट्स एंड बोल्ट्स व्यू, इसमें हम क्या बताएंगे, इंटरनेट के ऊपर जितनी डिवाइसेस यूज हो रही हैं और उसमें जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनकी बात की जाएगी, जैसे कि एंड सिस्टम क्या होते हैं। इसी तरह इसके अंदर हम आईएसपी के बारे में भी बात करेंगे, हम राउटर्स के बारे में भी बात करेंगे, हम स्विचेस के बारे में भी बात करेंगे, ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में भी बात करेंगे। तो वो बेसिक कंपोनेंट्स जो इंटरनेट के आर्किटेक्चर में यूज होते हैं उन सब की यहाँ पे बात की जाएगी। तो एक इस तरह हम फर्स्ट पोर्शन में हम ये आंसर करेंगे, और साथ ही हम इंटरनेट किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर व्हाट इज द इंटरनेट, इस क्वेश्चन का आंसर हम इन दोनों तरीके से देंगे, नट्स एंड बोल्ट्स व्यू ऑफ द इंटरनेट एंड सर्विस ओरिएंटेड व्यू ऑफ द इंटरनेट। पहले ये हमारे पास क्वेश्चन है। उसके बाद हम इस फर्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक होगा नेटवर्क एज क्या होता है। नेटवर्क एज क्या होता है बेटा, इंटरनेट के एजेस के ऊपर जो डिवाइसेस हैं उसको हम नेटवर्क एज में डिस्कस करेंगे। आप ऐसे समझें कि अगर मैं और सीआर आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो मैं अपने घर में बैठा अपने लैपटॉप पे और सीआर अपने घर में अपने लैपटॉप या मोबाइल पे, तो दरमियान में नेटवर्क है या इंटरनेट है, और उस इंटरनेट के एक एज पे मेरा लैपटॉप है और दूसरे एज पे जो सीआर है उनकी डिवाइस है, उनका लैपटॉप है। तो ये जो एजेस हैं नेटवर्क के, यहाँ पे कौन कौन सी डिवाइसेस हो सकती हैं, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क की एज के ऊपर क्या क्या होता है। तो ये तो एजेस थे, आप ये समझे मेरा लैपटॉप और सीआर का लैपटॉप, ये दोनों एक एज के ऊपर है। और इनके दरमियान क्या होगा, इनके दरमियान नेटवर्क की कोर होगी। कोर के अंदर क्या होता है, वही बेटा ट्रांसमिशन मीडियम, राउटर, स्विचेस, ये वाली सारी चीजें जो है वो कोर के अंदर आती हैं। तो हम देखेंगे कि कोर के अंदर क्या क्या चीजें उनको हम डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद ये जो नेटवर्क कोर है ना, जो मैंने बताया कि हम तो एंड डिवाइसेस हमारे नेटवर्क एज के ऊपर हम बैठेंगे और दरमियान में कोर है। तो कोर के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रही है वो 2 तरीके से हो रही है। तो ये 2 तरीके हैं नेटवर्क कोर के अंदर। फर्स्ट मेथड कौन सा है, सर्किट स्विच्ड नेटवर्क्स, जिसको आप नॉर्मल देखेंगे तो हम इसको सर्किट स्विचिंग का नाम देंगे। ये जो फर्स्ट है इसको हम सर्किट स्विचिंग का नाम देंगे। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, अभी बस थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन इसका दूंगा, बाकी आगे आप देखेंगे डायग्राम्स बनी है वहां पे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सर्किट स्विचिंग बेटा वो होता है कि जब 2 डिवाइसेस ने आपस में कम्युनिकेशन करना होती है ना, तो वो पहले दोनों आपस में कनेक्शन बनाती है। जैसे कि आप देखिए मैंने कहा कि मैंने अगर डाटा सेंड करना है तो जब मेरा डाटा मेरे सिस्टम से निकल के इंटरनेट पे जाएगा ना, तो सीआर तक जाने के लिए मल्टीपल वेज नजर आ रहे होंगे राउटर को, तो वो उन ज्यादा रास्तों में से कोई एक बेस्ट पाथ फाइंड कर लेता है। तो अब हम ये कहते हैं कि जब मैंने और सीआर ने कम्युनिकेशन करनी है तो वो इतने ज्यादा रास्ते में से हम कोई एक रास्ता अपना चूज कर लेते हैं, कनेक्शन बना लेते हैं हम। तो अगर 2 डिवाइसेस डाटा शेयर करने से पहले आपस में कनेक्शन बनाएं तो उसको सर्किट स्विचिंग या फिर सर्किट स्विच्ड नेटवर्क्स का नाम देंगे।
दूसरा मेथड क्या हो सकता है, पैकेट स्विच नेटवर्क। पैकेट स्विचिंग में क्या होगा, पहले क्या बताया, सर्किट स्विचिंग में दो डिवाइसेस डाटा शेयर करने से पहले आपस में कनेक्शन बनाती है, लेकिन पैकेट स्विचिंग में वो आपस में कनेक्शन नहीं बनाती। जब डाटा सेंड करेंगे तो जो राउटर होगा उसकी मर्जी है, कोई फर्स्ट पास से थोड़ा सा डाटा जा रहा है, कोई डाटा सेकंड पास से जा रहा है, कोई थर्ड पास से, जहां जहां पे हमें बैंडविड्थ जहां जहां से रास्ता अच्छा मिलता है उधर उधर से पैकेट मूव करते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। इसको पैकेट स्विचिंग का नाम या फिर पैकेट स्विच नेटवर्क्स का नाम देते हैं। दो इनके और नाम है जो एमसीक्यूज के लिए आप याद रखने, सर्किट स्विच नेटवर्क्स को कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड मींस कि डिवाइसेस कम्युनिकेशन करने से पहले कनेक्शन बना दी, उसको हम कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। और ये जो पैकेट स्विचिंग है इसको हम कहते हैं कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन, जिसमें दो डिवाइसेस कम्युनिकेशन करने से पहले कनेक्शन नहीं बनाती, इसको कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास है जी पैकेट स्विच के अंदर ये दो टेक्निक्स यूज की जाती हैं, डाटाग्राम एंड वर्चुअल सर्किट्स। बेटा डाटाग्राम में जो हमारा डाटा होता है उसके पैकेट्स बनाए जाते हैं और उन पैकेट्स के साथ नंबर दिए जाते हैं, पैकेट नंबर 1 2 3 4, और फिर उनको फॉरवर्ड कर दिया जाता है डेस्टिनेशन की तरफ, और वो पैकेट डिफरेंट रास्तों से होते होते अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। उस अप्रोच को डाटाग्राम का नाम देते हैं। और दूसरी कौन सी है, वर्चुअल सर्किट, जिसमें हम पहले सेंडर और रिसीवर आपस में सर्किट बना लेते हैं और जितना डाटा सेंड करेंगे वो उसी सर्किट के ऊपर मूव करते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक चला जाएगा। तो ये पैकेट स्विच नेटवर्क्स के अंदर हम ये दो चीजें डिस्कस करेंगे। उसके बाद जी लास्ट पॉइंट होगा इस चैप्टर का हमारा नेटवर्क एक्सेस एंड फिजिकल मीडिया। कभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ना, फिजिकल मीडियम या ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। ट्रांसमिशन मीडियम वो होता है दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनके दरमियान जितना कुछ होता है वो सारा ट्रांसमिशन मीडियम है। तो मैंने कहा ये ट्रांसमिशन मीडियम दो तरह का हो सकता है, या तो कोई केबल लगी होगी या फिर एंटीना लगा होगा। अगर केबल लगी होगी तो उसको हम कहते हैं कि ये गाइडेड मीडियम है, और अगर एंटीना लगा होगा तो फिर वो एयर के अंदर अपने सिग्नल ट्रांसफर करते होंगे एक दूसरे को, तो उसको हम नाम देते हैं कि ये वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं अनगाइडेड मीडिया। तो यहाँ तक जब हम डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड अगर हम देखें तो हमारे पास यही फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द इंटरनेट। तो हमने कहा था दो तरीके से आंसर करेंगे, ये देखिए नट्स एंड बोल्ट्स व्यू और सर्विस ओरिएंटेड। तो ये देखिए नट्स एंड बोल्ट्स व्यू में एंड सिस्टम है, कम्युनिकेशन लिंक है, बैंडविड्थ क्या होती है, राउटर क्या होते हैं, पैकेट क्या होता है, आईएसपी क्या होता है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, टीसीपी/आईपी क्या है, इंटरनेट स्टैंडर्ड्स आरएफसीज क्या है। ये देखिए नट्स एंड बोल्ट्स व्यू में सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। हमारा आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर यहाँ पे खत्म होगा। सीआर अभी मेरे बेटे आपकी क्लास की अटेंडेंस शीट नहीं है तो अभी अटेंडेंस आप ले लें, एक्सेल शीट के ऊपर आप मैनेज करें अटेंडेंस को। जिससे मेरे पास शीट आ जाएगी तो मैं आपसे अटेंडेंस लेगी फिर खुद अटेंडेंस लगाऊंगा। ठीक है जी, आप अटेंडेंस ले लें सीआर। और अगर सर काइंडली ना नेम बता दें उस सॉफ्टवेयर का जो आपने बताया कि हम यूज करेंगे। जी जुनेद, आपकी आवाज ठीक से नहीं आई, काइंडली अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें। सर मैंने क्या जो सॉफ्टवेयर का आपने नाम बताया जो हम यूज करेंगे नेटवर्किंग के अंदर, उसका काइंडली नेम रिपीट कर दें। उसका लिंक सेंड कर दूं मैं आपको। सर नेम कह रहे, नेम ये नेम बता दूं, नेम उसका नेम है पैकेट ट्रेसर, PACKET, पैकेट TRACER, ट्रेसर, पैकेट ट्रेसर। ये उस टूल का नाम है जो नेटवर्क्स में यूज किया जाता है डिफरेंट नेटवर्क्स के सिमुलेटर बनाने के लिए। वो मैं आपको यूज करूंगा, जब आएगा वो यूज करना होगा मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आप इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे अपने सिस्टम के अंदर, और फिर मैं साथ साथ जैसे प्रैक्टिकल कुछ काम करवाऊंगा वो साथ साथ आप करते जाएंगे। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? सर ठीक है सीआर, आपने अटेंडेंस ले ली? यस सर। चलें ठीक है एजाज, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ओके